किसी भी मर्द के लिए दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। एक उसकी पोटेंसी, मर्दाना पावर, यानी कि मर्दाना उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सके, और दूसरा उसके स्पर्म यानी कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर स्पर्म का मौजूद होना, नॉर्मल होना ज़रूरी है। मर्द इन दो चीज़ों को अपनी मर्दानगी का साइन समझते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनकी रिपोर्ट्स के अंदर स्पर्म का जो काउंट है वो 0 होता है, नील स्पर्म काउंट होता है। और जब ऐसे दोस्तों को, ऐसे मर्दों को पता चलता है कि उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर नील स्पर्म काउंट है, 0 स्पर्म काउंट है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर मर्द तो डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। और एक और अजीब सी बात यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी बीवी को ना बताइएगा कि मेरा जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर स्पर्म का काउंट 0 है। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 0 स्पर्म काउंट अगर आपका है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्यों आपके अंदर 0 स्पर्म काउंट है, और 0 स्पर्म काउंट के साथ आप अपने स्पर्म के साथ किस तरह से बाप बन सकते हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन शादीशुदा जोड़ों के अंदर औलाद नहीं हो रही, तो ऑलमोस्ट 12 से 15% मर्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर औलाद ना होने की वजह उनके अंदर स्पर्म का ना बनना है। और पूरी पॉपुलेशन के अंदर दुनिया में 1% सिर्फ पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनके स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील होते हैं, और 99% ऑलमोस्ट मर्दों के अंदर स्पर्म बनते हैं। अब यहाँ पे आप जब अपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं तो 2 टर्म्स वहाँ पे लिखी होती हैं। एक तो लिखा होता है जी एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि आप इजैकुलेट तो होते हैं, फारग तो होते हैं, डिस्चार्ज तो होते हैं, मनी भी निकलती है, लेकिन उस मनी के अंदर स्पर्म मौजूद नहीं होते। और दूसरी जो टर्म होती है एस्पर्मिया। अब याद रखिएगा, फ़र्क है एजोस्पर्मिया के अंदर और एस्पर्मिया के अंदर। एस्पर्मिया में ये होता है कि आपके अंदर मनी सिरे से बनती ही नहीं है, सेमिनल फ्लूइड आपके अंदर बनता ही नहीं है। ऐसे मर्द जब बलूगत को पहुंचते हैं तो उन्हें ज़िंदगी में कभी एहतलाम भी नहीं हुआ होता, और ना ही कभी मनी उनके अंदर निकलती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि स्पर्म भी उनके अंदर ना बन रहे हों। लेकिन ऐसे मर्दों में बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं कि मनी नहीं निकल रही उनके अंदर, लेकिन स्पर्म उनके अंदर बन रहे होते हैं टेस्टिस के अंदर, और वहाँ से पॉसिबल होता है टेस्टिस का सैंपल पिक करना और इसी के लिए यूज़ करना। आगे चल के आपको बताता हूँ। अब स्पर्म्स आपके अंदर क्यों नहीं बन रहे और उसको कैसे ठीक करना है, ये जानने से पहले, इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पर्म्स आपके अंदर बनते कैसे हैं और कहाँ पे हैं। तो 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं मर्द के लिए, एक स्पर्म और दूसरा मर्दाना हार्मोन जिसको कहते हैं जी टेस्टोस्टेरोन। और ये दोनों चीज़ें आपके टेस्टिस के अंदर बनती हैं। टेस्टिस, ये जो स्क्रोटम है, 2 थैलियां हैं मर्द की, जिसको आम जुबान के अंदर बाल्स भी कहते हैं, गोलियां भी कह सकते हैं, कपूरे भी कहते हैं लोग, खसिए भी कहते हैं। इनके अंदर यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और यहीं पे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इन दोनों टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। जब स्पर्म बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक जगह होती है जिसका नाम है एपिडिडमस। वहाँ पे जाके स्पर्म जमा हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, और जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो एक नाली के जरिए जिसका नाम है जी वास डेफिनस आगे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर रास्ते में जाते जाते प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी उनके अंदर शामिल हो जाती है। इस तरह से जो मनी तैयार होती है वो यूरेथ्रा के जरिए यानी कि पेशाब की नाली के जरिए बाहर निकल आती है। अब ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि जब आपके अंदर स्पर्म नहीं आ रहे आपकी मनी के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, तो 3 जगह पे खराबी हो सकती है। पहली खराबी हो सकती है जी टेस्टिस से पहले कहीं पे खराबी है, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया जिसको कहते हैं। बताता हूँ क्या होता है। दूसरी रीज़न हो सकती है आपके टेस्टिस के अंदर कोई वजह है जिसको टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कह सकते हैं। और तीसरी रीज़न हो सकती है पोस्ट टेस्टिकुलर, टेस्टिस ठीक हैं उसके बाद कोई मसला आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। ये भी बताता हूँ क्या होता है।
अब पहले बात करते हैं जी कि प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया क्या होता है। टेस्टिस से पहले ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बनते, वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो 2 हार्मोन बनाता है मर्दों के अंदर जिनको कहा जाता है FSH हार्मोन और LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन खवातीन के अंदर भी बनते हैं, वहाँ पे उनका मकसद अंडे बनाना है। अब ये जो FSH हार्मोन और LH हार्मोन है, मर्द के अंदर FSH हार्मोन स्पर्म बनाने का काम करता है और LH हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन जब आपके दिमाग से निकलते हैं तो जाके आपकी गोलियों पे यानी कि टेस्टिस पे असर करते हैं। अगर आपके अंदर इन 2 हार्मोन की कमी है तो स्पर्म नहीं बनते। ये प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपका आगे वाला सारा निज़ाम ठीक है लेकिन पीछे से हार्मोन ही नहीं आ रहे जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे, तो स्पर्म कैसे बनेंगे। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। एक तो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर आपका स्पर्म नील आ रहा है, एक तो ये टेस्ट होता है। उसके बाद आपके हार्मोन के टेस्ट करवाए जाते हैं, एक FSH और दूसरा LH। ये दोनों हार्मोन आपके कम होंगे ऐसी सूरत में। दूसरा, आपकी गोलियां यानी कि टेस्टिस छोटी बनी होंगी और आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा। आपके अंदर जो बलूगत के साइन हैं, जैसा कि लड़के जब बलूगत को पहुंचते हैं उनके जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे बाल आते हैं, आपके अंदर बाल कम आते हैं। ये सारे साइन होते हैं हार्मोन्स की कमी के। अगर आपके हार्मोन ठीक नहीं है तो डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देके आपके स्पर्म की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी रीज़न होती है टेस्टिकुलर के, आपके हार्मोन तो ठीक हैं, FSH LH हार्मोन बन रहे हैं, लेकिन आगे जाके उन हार्मोन्स ने टेस्टिस के ऊपर असर करना है तो उन टेस्टिस के अंदर कोई मसला है। आपकी गोलियों में, कपूरों में कोई बीमारी है। जैसे कि मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, आपको समझ नहीं आएगी, जैसे कि वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बीमारियों के नाम हैं। या अगर आपकी कोई कीमोथेरेपी हो रही होती है, ऐसी सूरत में भी टेस्टिस स्पर्म बनाना बंद कर देती हैं। या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है टेस्टिस का, ऑर्चाइटिस के बाद भी टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। तो रीज़न को फाइंड आउट किया जाता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म ना बनने की क्या रीज़न है, कैसे ढूंढते हैं ये भी आगे चलकर बता देता हूँ। अब तीसरी रीज़न यहाँ पे होती है जी पोस्ट टेस्टिकुलर, यानी कि पीछे से हार्मोन भी ठीक आ रहे हैं, टेस्टिस स्पर्म ठीक भी बना रहे हैं लेकिन वो स्पर्म आगे बाहर नहीं निकल पा रहे। जिन नालियों के जरिए उन्होंने बाहर आना है वहाँ पे कहीं पे रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्टिव काज है, एपिडिडमिस के अंदर, वास डेफरेंस के अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर कहीं पे कोई ना कोई रुकावट हो सकती है। तो ये 3 रीजंस होती हैं आपके स्पर्म अगर नहीं है उसकी। अब अगर आपके अंदर स्पर्म नील है, आपका स्पर्म नहीं आ रहा आपकी रिपोर्ट के अंदर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आजकल के दौर में 70% मर्दों को उन्हीं के स्पर्म से बाप बनाया जा सकता है, लेकिन रीज़न को फाइंड आउट करना होता है। अगर रीज़न पता चल गई कि हार्मोनल है, प्री टेस्टिकुलर है, तो हार्मोन्स के ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अगर टेस्टिकुलर है, उसको कैसे देखा जाता है, उसके लिए आपके टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको टेस्टिकुलर डॉपलर कहते हैं। अगर टेस्टिस की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छा है तो ठीक है, टेस्टिस का साइज ठीक है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर टेस्टिस की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, आपके टेस्टिस पहले से श्रिंक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, तो ये एट्रोफी है आपको टेस्टिस की, टेस्टिकुलर फेलर आपको हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड से अंदाज़ा हो जाता है कि आपके टेस्टिस सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। और तीसरी रीज़न जब होती है पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है, यानी कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाते, आपके स्पर्म बन तो रहे होते हैं, ऐसी सूरत में आपकी टेस्टिकुलर बायोप्सी करके इन स्पर्म को निकाल के फ्रीज कर लिया जाता है और बाद में इक्सी के जरिए आपको अपने जेनेटिक मटेरियल से ही बाप बनाया जा सकता है। दोस्तों, तो टेक होम मैसेज ये है कि आइडियली हर मर्द को अपनी सीमन एनालिसिस की एक दफ़ा रिपोर्ट लाजमी, बेसलाइन रिपोर्ट लाजमी करवानी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट पहले ठीक थी, उसमें स्पर्म काउंट था, बाद में स्पर्म काउंट आना कम हो गया, तो इट मीन्स के टेस्टिकुलर फेलर आपको हुआ किसी वजह से, पहले आप ठीक थे, तो उसको फाइंड आउट करके इलाज करवाया जा सकता है। कुछ टिप्स को आप घर पे भी फॉलो करें, अपने टेस्टिस का खुद से एग्जामिन करें, उनको टटोल के अच्छी तरह देखें कि आपका टेस्टिस का साइज तो पहले से कम नहीं हो गया। सिगरेट नोशी कम करें, अल्कोहल कम करें, केमिकल से एक्सपोजर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, खेतों में पेस्टिसाइड से एक्सपोजर है, इसको कम करें।
टेस्टिस को ओवरहीटेड ना होने दें, टाइट जीन्स टाइट अंडरवेयर ना पहने और बहुत ज़्यादा देर तक गोद के अंदर लैपटॉप वगैरह रख के काम ना करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।